चलो सुनो सुनो। कौन से चैप्टर की? अध्याय 15 की, हमारा पर्यावरण नामक चैप्टर की जोड़ियां, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब मैच करना है तो कैसे मैच करना है? जब नहीं आती तब, ठीक है, कैसे अपना दिमाग चलाना है। तो देखो, हमने क्या बोला, जितनी बार हमें जोड़ियां बताई हमने यही बोला है कि सबसे पहले कौन सी जोड़ी पहुंचो जो जोड़ी तुम्हें लग रही कि हाँ जब सही कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं पे पहुंच रहे हैं कि अपन ने कल जो क्वेश्चन पढ़ा था पोसी स्तर वाला, उसमें कुछ चीजें आई थी। वो दो चीजें क्या थी? उत्पादक आया था और उपभोक्ता आया था। उत्पादक को हमने क्या बोला था? जो दूसरे पे निर्भर नहीं रहता, अपना खाना खुद बना रहा होगा, वो क्या होता? उत्पादक। और उपभोक्ता कौन था? जो पेड़ पौधों पर निर्भर रह रहा था, दूसरे पर निर्भर रह रहा था, वो था उपभोक्ता, ठीक है। तो उत्पादक मतलब जो अपना खाना खुद बना रहा है। बकरी खुद बनाती है? नहीं बनाती, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरे नंबर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया मतलब जो कीटाणु देखे वो कहाँ रहते हैं? दूसरी जगह पहुंच के ही गड़बड़ करते, जो भी है, खुद कुछ नहीं करते। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे बचा कौन? हरे पौधे। हरे पौधे ऐसे होते हैं जो खाना क्या बना रहे हैं? अपना स्वयं बना रहे हैं, उन्हें किसी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो अब क्या पता चला? उत्पादक का जो उत्तर है वो क्या है? कल क्या यूज हुआ था कि उत्पादक के नीचे हमने क्या लिखा था? घास। याद है? हरे पौधे एक ही बात है, पेड़ पौधे जो कुछ है सब एक ही बात है ना। उत्पादक। उपभोक्ता कौन है? जो दूसरे पे निर्भर है। कौन है? हरे पौधों पर कौन खाएगा? बकरी खाएगी। तो अपना उपभोक्ता कौन हो गया? बकरी हो गई। दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले यहां पहुंचा, ग्रीन हाउस गैस लिखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? गैस। तो गैस का मतलब क्या हो रहा है? कोई गैस टाइप की चीजें आएंगी, है ना। कोई व्यक्ति टाइप की तो नहीं आएगी। व्यक्ति टाइप मतलब कि बकरी, हरे पौधे या बैक्टीरिया टाइप की बोला। गैस मतलब गैस होती है, जैसे H2O गैस, CO2 गैस, जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास दो गैस वाला ऑप्शन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। दो है, याद रखना, ठीक है। इतनी बात आई। अब जो कैसे पहचानना है, अगर तुम्हें पता है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, क्या काम करती है, अपने पता चल जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का यूज अपन वहां करते हैं जहां पे ठंड ज्यादा हो। जिस इलाके में या जिस देश में ठंड ज्यादा है ना, वहां पे ये चलता है ग्रीन हाउस। जो क्या करता है, वहां ठंड की वजह से कुछ पौधे होते हैं ना जो उग नहीं पाते, उन्हें गर्मी चाहिए रहती है। तो एक कांच के बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं जिसके अंदर पौधे तुम देखने में रखे हुए, फिल्मों में भी देखने में रखे रहते हैं, बहुत सारे पौधे। कांच का रहता है। क्यों बनाया जाता है? जैसे वो कांच की वजह से अंदर जो भी लाइट जाएगी ना सूरज की, वो अंदर चली जाएगी पर बाहर नहीं निकल पाती फिर। जैसे वो अंदर का क्या रहता है? गर्म रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना। उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। उसमें जो गैस लगती होगी वो गैस क्या करती होगी? गर्म करने का काम करती होगी। तो कौन सी ऐसी गैस है जो गर्मी बढ़ाती है? CO2 है, जो पहले ही बताया हमने, है ना। तो बस इतना याद रखना है। लो, जुड़ गया ये भी, ठीक है। अब आगे बचा दो ऑप्शन बचे, एक अपघटक और अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा। तो जो अम्ल वर्षा है ना, एक नॉर्मल वर्षा होती है जो अपने यहाँ हो रही है, ठीक है। एक अम्ल वर्षा होती है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई इमारतें वगैरह होती, बिल्डिंग होती है, उनके रंग फीके पड़ने लगते, काले काले होने लगते हैं। अगर सुना हो ताजमहल वगैरह देखा हो पास से, देखना उसमें काले काला होने लगा, सफेद का, संगमरमर का। क्यों? वहां पे फैक्ट्रियां ज्यादा है, तो फैक्ट्री की वजह से जो धुआं हुआ निकलता होगा, उन्हीं की वजह से बादल बनते हैं। और जो वर्षा होती है उस टाइम पे उसको अम्ल वर्षा कहते हैं, मतलब केमिकल वाली वर्षा, जिसकी वजह से वो जिस बिल्डिंग पे गिरेगी ना तो उसका रंग फीका होने लगेगा, मतलब काला पड़ने लगेगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता चल रहा? इसमें क्या होगा? केमिकल होगा कुछ, तभी तो बोल रहे हैं। नहीं, नॉर्मल वर्षा, एक अम्ल माना केमिकल हो, उसमें एसिड हो। अम्ल माना क्या होता है? एसिड। एसिड देखिए ना, जलाने वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है? कोई गैस हो सकती है, इसी प्रकार की चीज होगी, ठीक है। अब हम बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक बैक्टीरिया है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लेके आना है? जो गैस टाइप की, केमिकल टाइप का। क्या बैक्टीरिया केमिकल होंगे? बैक्टीरिया कीड़े वीड़े जो छोटे छोटे से होते हैं वो तो नहीं होंगे ना। कौन होएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही एक ऐसी गैस है जो ऐसा काम करती है। कौन सा वाला? अम्ल वर्षा कराने के लिए, ठीक है। तो क्या पता चला? इसका कौन सा उत्तर हो गया? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो एक बचा, उसका तो अपने पता चल गया। अपघटक। अपघटक कौन है? बैक्टीरिया। बाकी तो हो गया ना क्लियर, ठीक है। कैसे मिलाया? ग्रीन हाउस माने जो गैस गर्म करने का काम करती है, कौन करती है? CO2। ये ऑप्शन हो गया। उत्पादक मतलब जो खाना अपना स्वयं बनाएगी, हरे पौधे। उपभोक्ता जो पौधों पर निर्भर होते हैं, कौन? बकरी। अपघटक माने जो अपघटक का काम करते हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। और अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। कर लो। पहले जो चीज एक मिलती जुलती चीज इसमें आ रही है जिसके चार ऑप्शन है, दो इधर दो इधर, ठीक है।
है एक ही टॉपिक, ठीक। तो वो टॉपिक हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या क्या जरूरी है उसके लिए, अभी तो पता चल जाएगा। टॉपिक का नाम है क्या नाम है, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज याद रखनी है, कल पढ़ाएंगे वो तो अलग है, अभी फिलहाल हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या क्या याद रखना है। पहला नंबर क्या इसके अंतर्गत आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे पहला, ठीक है। क्या क्या आता है इसके में। दूसरा दूसरा आता है पराबैंगनी किरण, विकिरण, ठीक है। तीसरे पे पहुंचे एरोसोल, अभी पढ़ाया था ओटी में, एरोसोल, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज तुम्हें याद रखनी, क्या ओजोन परत में क्या क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके अंतर्गत आता है, पराबैंगनी आता है और एरोसोल, एरोसोल ये सब इसके अंतर्गत चीज है, किसके अंतर्गत, ओजोन परत के, ठीक है। इतनी बात है। अब हमें इसको करना है। अब यहां पे बोला ओजोन परत, तो उत्तर कौन कौन से होंगे इसके, इन दोनों से एक लगाना है, ठीक है। ओजोन परत के लिए कौन उत्तरदायी, मतलब ओजोन परत में जो छेद करने के काम में आ रहा, मतलब या ओजोन परत जिसकी वजह से किससे बचा रही है हमें, ओजोन परत ऊपर होती है, ठीक है। एक परत होती है जो दिखती नहीं है वो किससे बचाती है, सूरज से आने वाली, सूरज से किरणें आती है, ठीक है। उसमें एक आती है पराबैंगनी करके, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट कैसे ऐसे कुछ कहते हैं, ऐसे यूवी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो जो किरणें आती है इनसे, इनको पृथ्वी पे आने से रोकती है, उनको वही सोख लेती है ऊपर ही, कौन, ओजोन परत जो होती है, दिखती नहीं है पर उसको सोख लेती है। और ये अगर नीचे तक आ गई तो क्या होगा, इससे त्वचा पे अगर पड़ेगी, शरीर में पड़ेगी तो कैंसर, शरीर मतलब त्वचा खराब होना, मतलब चर्म भी उपटना, जो कुछ है मतलब बीमारी देती कुल मिलाकर, कौन, पराबैंगनी। तो ओजोन परत क्या करती है, उसको रोकने का काम करती है, ठीक है। तो क्या पता चला, ओजोन परत का उत्तर कौन है, ओजोन परत का काम क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकना, ठीक है। इतनी बात आई। अब देखो दूसरा कौन बचा, एक खत्म होगा, ओजोन परत से कौन खत्म, पराबैंगनी। अब बचा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एरोसोल। तो एरोसोल का उत्तर कौन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कारण होता है एरो, पंजाब में तो जानकारी दे दी, पर ओजोन परत किससे बचाती है हमें, पराबैंगनी से बचाती है। और उसको नुकसान कौन पहुंचाता है, एरोसोल पहुंचाता है। और क्लोरोफ्लोरो भी नाम है उसी का ही होगा नाम हमारे ख्याल से, ठीक है। मतलब एक ही बात है, दोनों पहुंचाने क्या, उसे छेद करने का काम कर रहे हैं। अगर उसमें छेद हो रहा है पराबैंगनी तो किसमें, ओजोन परत में अगर छेद हो जाएगा तो जो पराबैंगनी किरणें है वो छेद के द्वारा बाहर निकल जाएंगी। अगर तुम समझना चाहो तो मैं समझ सकते हो कि अगर चाय छान रहे हैं और छन्नी जो है वो हमारी क्या है, ओजोन परत है, छन्नी क्या होगी, ओजोन परत होगी। और हम चाय छान रहे हैं, अगर छन्नी अच्छी है ना, तो चाय निकलेगी, चाय पत्ती नहीं निकलेगी उसमें से, पता है ना, अगर सही है। और अगर उसमें कहीं कट जाए या थोड़ा सा छेद हो जाए उसमें, वो छेद कौन कर रहा है, एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर छेद हो जाए तो चाय पत्ती भी साथ में निकल आती है, तो पता है ना। तो वैसे ही है, ओजोन परत में अगर छेद हो गया हो तो ये पराबैंगनी विकिरण रुकेंगे क्या, वो सोख तो वही रहा है, तो वो भी निकली चली जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी और ज्यादा, ठीक है। जो भी जमी बर्फ है पहाड़ों पे वो पिघलेगी, जो तुमने सुना ही होगा, पिघल ही रही है क्योंकि उसमें छेद हो गया, एक जगह पे छेद है ना। तो ये सब होता है, ठीक। ज्यादा नहीं बता रहे, ज्यादा तो कल बताएंगे, अभी तो बस शॉर्ट में इतना हुआ। दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब देखो अगले ऑप्शन, ग्रीन हाउस में अभी थोड़ी देर पहले एक जोड़ी में क्या पढ़ा, ग्रीन हाउस के सामने किससे मैच किया था, CO2 और जल वाष्प। देखो लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है, CO2 और जल वाष्प दोनों लिखे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस किससे मैच करेगा, ग्रीन हाउस मैच कर जाएगा जल वाष्प से, ठीक है। इतना हो गया, उसी से मिलता जुलता आ गया। अब आगे बढ़े, आगे कौन बचे, एक 80 dB और SO2 SO3। तो हम इस पे आते हैं। सबसे पहले ये एक मात्रक दिया है, जैसे होता है 80 किलो 90 किलो ऐसे करके चलती है भी। तो जो ध्वनि है वो डीबी में चलती है, ठीक है, डीबी में। मतलब ऐसा होता है, ध्वनि प्रदूषण में क्या बताया होगा, पहले प्रदूषण के टाइम पे बताया होगा हमने कि ध्वनि प्रदूषण किसको बोलते हैं, जब कोई चीज की अति हो जाए। ध्वनि माने तो साउंड हो रहा है कि कहीं गाना बज रहा है, ठीक है, जब वो हमारे कानों को अच्छा लग रहा है तो वो ध्वनि है। और जो भी हमारे कानों को बेकार लगने लगा, चिढ़ाने लगी उसके बाद, तो वो क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण। मतलब वो अपनी रेंज से ज्यादा साउंड दे रहा है एक तरह से, ठीक है। तो बस वही बोला गया कि 80 dB अगर
किसी की रेंज हो गई कोई साउंड की, तो वो क्या होगा, प्रदूषण का काम कर रहा है, बहुत तेज आवाज होगी उसकी। ठीक है, तो अब क्या पता चल रहा है ये किसका है, ध्वनि प्रदूषण का एक नंबर दिया गया, ये रेंज पे अगर ध्वनि पहुंचेगी, साउंड पहुंचेगा तो प्रदूषण का काम करेगा। ठीक है, ठीक, मैच हो गया। अब एक और बचा अम्ल वर्षा में। अभी पहले मैं क्या बताया था, पहली जोड़ी में N2 के ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड आ रहा था, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड तो अम्ल वर्षा कराते, और दो तत्व और है वो भी अम्ल वर्षा कराते। वो दो तत्व कौन से, SO2 और SO3, ये भी अम्ल वर्षा में योगदान देते हैं, वर्षा को बिगाड़ने का काम करते, एसिड का काम। ठीक है, तो SO2 SO3 का कौन सा हो जाएगा, अम्ल वर्षा। ठीक है, मैच हो गया ना। पहले का उत्तर कौन सा है, सा, दूसरे का उत्तर कौन सा है, द, तीसरे का उत्तर कौन सा है, ई, चौथे का उत्तर कौन सा है, चौथे का उत्तर है ब। ठीक है, और पांचवे का उत्तर है आ। ठीक, मैच करना।